और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। सूरजपुर डबल मर्डर का मामला, आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर ने गिरफ्तार किया है। झारखंड की ओर से आ रही बस से गिरफ्तारी हुई है। साइबर सेल में पुलिस कर रही है पूछताछ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगभग वारदात के 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और अब बलराम पुलिस ने गिरफ्तारी की है आरोपी कुलदीप साहू की। तो झारखंड की ओर से बस आ रही थी, उससे ही गिरफ्तार हुआ है। साइबर सेल में पुलिस अब उससे पूछताछ में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था। कुलदीप साहू ने दोनों को किडनैप किया और उसके बाद हत्या कर घर से 5 किलोमीटर दूर उनके शव को फेंक कर यह आरोपी फरार हो गया था। हालांकि मुठभेड़ भी हुई थी पुलिस से, लेकिन फिर भी ये बच निकला था। बलरामपुर से अब कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड की ओर से बस आ रही थी, वहां पर पुलिस को इनपुट मिला कि इस बस में कुलदीप साहू है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लेती है। अभी फिलहाल साइबर सेल में कुलदीप साहू को रखा गया है और वहां पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिला बदर ये कुख्यात आरोपी है कुलदीप साहू, लेकिन उसके बावजूद भी सूरजपुर में ये कई दिनों से मौजूद था और इसने हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को किडनैप करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फिर वो वहां से फरार हो गया था। लेकिन अब ये बड़ी कामयाबी मिली है, बलरामपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये कल की कुछ तस्वीरें हैं जब हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से सूरजपुर में तनाव था, लेकिन फिलहाल वहां पर हालात सामान्य हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बताइए कैसे पहुंची है कुलदीप साहू तक पुलिस? जी बता दूं मनु, ये दोहरे हत्याकांड का जो आरोपी है ये सूरजपुर से कल भाग करके जो घटना करने के बाद वहां से भाग गया था और ये शायद झारखंड को चला गया था। बलरामपुर पुलिस भी लगातार एक्टिव मोड में थी और साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार उसका लोकेशन ले रही थी। आज करीब 1 घंटा पहले बलरामपुर कोतवाली के सामने से एनएच जो जाती है, एनएच के सामने ही मुखबिर सूचना मिली थी। साइबर की मदद से पुलिस ने बस से रुकवा के, एसपी मौके पे थे, एसपी के साथ पुलिस बल मौजूद था और एसपी उसको आरोपियों को बस खींच के ले आए हैं और साइबर थाना में बैठा है। साइबर फिलहाल आरोपी से पूछताछ अभी जारी है। मनु, बिल्कुल, ये बताइएगा कि पुलिस को कैसे ये इनपुट मिला कि झारखंड की ओर से जो बस आ रही है उसमें कुलदीप साहू मौजूद है? देखिए, पुलिस घटना के बाद लगातार तत्पर है। ये बलरामपुर के अलावा जो आसपास जो और जिले हैं वहाँ की, क्योंकि ऐसा अंदेशा था कि आरोपी बलरामपुर के अलावा पड़ोसी राज्य वहाँ भाग सकता है। इस तारतम्य में मैं आऊंगी आपके पास शैलेंद्र। कुछ तस्वीरें आ गई हैं जब कुलदीप साहू को गिरफ्तार किया गया। ये फुल स्क्रीन आप तस्वीरें देखिए। इसी बस में सवार था कुलदीप साहू और पुलिस को इनपुट मिला कि बस में सवार होकर जा रहा है और ये कुलदीप साहू पुलिस की गिरफ्त में। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कुलदीप साहू की गिरफ्तारी की। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह का तनाव व्याप्त है पूरे सूरजपुर में, जिस तरह से डबल मर्डर हुआ है, उसके बाद वहां पर तनाव व्याप्त है। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद ये कुलदीप वहां से फरार हो गया था। लेकिन लोगों में काफी आक्रोश था। लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी हो गई है बलरामपुर से। और ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की जब कुलदीप साहू को झारखंड की ओर से आ रही बस से गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी सूरजपुर से ओपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी, बड़ी कामयाबी मिल गई है, कुलदीप साहू अब गिरफ्त में है। बिल्कुल मनु, जिसका इंतजार सभी को था, चाहे वो स्थानीय लोग हो या पुलिस हो, सबका इंतजार फिलहाल खत्म हो गया है और जो मुख्य आरोपी है अब वो पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि लगातार पुलिस अलग अलग टीम बनाकर दबिश दे रही थी और यही वजह है कि इस आरोपी तक पुलिस पहुंच सकी। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर जो सरगुजा के आईजी हैं वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार जिले रेंज के सभी अधिकारियों से संपर्क में थे और अलग अलग एरिया में लगातार जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही है और कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द ये कुख्यात आरोपी है वो पकड़ा जाए। यही वजह है कि जो सरहदी इलाके थे, जो बॉर्डर इलाके थे, वहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया और यही वजह है कि जो जहाँ पर बलरामपुर में जहाँ गिरफ्तारी हुई आरोपी की,
वो सरहदी इलाका है, वहाँ से झारखंड का बॉर्डर लगा हुआ है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि झारखंड भागने की फिराक था, इसी दौरान गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है। अब पुलिस आगे की रणनीति बनाने को सोच रही है कि कब उसको यहाँ लाएगी और कैसे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्योंकि यहाँ लाना भी बड़ी चुनौती है। यहाँ के लोगों का अफसोस कल आपने देखा, सभी ने देखा, उससे इतना आक्रोशित है कि उसके घर को आग के हवाले कर दिया, उसके घर वालों पे हमला किया, उसके गोदाम को जाके आग लगा दी। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए अब आरोपी को कैसे यहाँ ले जाएंगे और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई देखने वाली बात है। ठीक है, कुलदीप साहू का बैकग्राउंड भी ओपी तिवारी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन शैलेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी है ये, कुलदीप साहू अब गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी उसको कहां रखा गया है और सूरजपुर पुलिस को कब तक सौंपा जाएगा? मनु बता दूं, मैं अभी थाना परिसर में खड़ा हूं। मेरे पीछे देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे ये साइबर का थाना है जी। थाना में ही ये पीछे साइबर का थाना, साइबर थाना में ही कुलदीप साहू को रखा गया है। और अभी एसपी के साथ जो अन्य पुलिस स्टाफ है मौके पे है, उससे पूछताछ कर रही है। अंदेशा यह है कि कुछ ही समय बाद जो सूरजपुर जिले की पुलिस है वो लेने आ सकती है। उसके बाद पुलिस साहू के यहाँ सूरजपुर ले जाया जाएगा। जी मनु, तो ये गिरफ्तारी बलरामपुर पुलिस ने की है? जी, बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें प्रयास कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी, पुलिस उस पर लोकेशन ले रही थी। आज जैसे ही बस कोतवाली के सामने से जा रही थी, एसपी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे, बस से उसको उतार के ले आया है और अभी साइबर थाना में उसके जी बैठे हुए हैं। जी ठीक है, मतलब अभी साइबर थाने में मौजूद है कुलदीप साहू, वहां उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन ओपी तिवारी, कुलदीप साहू जो जिला बदर अपराधी है, जो कुख्यात अपराधी है, जिसने ना सिर्फ हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची को मौत के घाट उतारा, बल्कि कई पुलिस वालों पर उसने अटैक भी किया था। की आवाज नहीं आ रही है, फिर सवाल हो रही है। जी ओपी तिवारी, आवाज आ रही है अब आपको? ठीक है, फिर जुड़ेंगे, फिर आपसे सवाल लेंगे कई, क्योंकि कुलदीप साहू आदतन अपराधी है और जिला बदर अपराधी है, जिसने हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब 24 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद ये बलरामपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। झारखंड की ओर से आ रही थी बस, उसमें कुलदीप साहू सवार था। अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही सूरजपुर पुलिस को भी सौंप दिया जाएगा। शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया, ओपी तिवारी आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।